प्रदीप कांत पटेल आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट के चैप्टर पर, इस पर बात करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी मोस्टली 1 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है। तो हम लोग अगर जो बात करेंगे ट्रांसपोर्ट, ठीक, तो ट्रांसपोर्ट की अगर यहाँ पर देखा जाए तो पूछा जाता है टाइप, ठीक। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो 3 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले इसको कहते हैं थल, दूसरा आपका रहता है जल ट्रांसपोर्ट, और तीसरा जो आपका रहता है वायु। क्लियर। अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय जल मार्ग, ये यहाँ पर पढ़ा जाएगा। और वायु की अगर जो बात किया जाए तो यहाँ पर एक ही टॉपिक आता है, हवाई अड्डे। क्या आता है? हवाई अड्डों के बारे में पढ़ा जाता है। अगर थल ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका थल है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। और ये 2 तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक तो पहला आपका सड़क परिवहन और दूसरा आपका है रेल परिवहन। क्लियर। सड़क परिवहन में अगर जो बात किया जाए तो यहाँ पर देखेंगे इसको भी क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले आपका आता है नेशनल हाईवे। क्या आता है? नेशनल हाईवे आता है। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं NH। क्लियर। और दूसरा आपका आता है स्टेट हाईवे। क्या आता है? स्टेट हाईवे आता है। स्टेट हाईवे आता है, इसको SH बोलते हैं। और तीसरा आपका होता है डिस्ट्रिक्ट। क्या होता है आपका? डिस्ट्रिक्ट हाईवे। क्लियर। डिस्ट्रिक्ट हाईवे, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DH। क्लियर है बात। और अगर जो हम लोग यहाँ पर थोड़ा बात करें, इसी डिस्ट्रिक्ट हाईवे में 2 तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है लिंक रोड और दूसरा अगर देखा जाए इसी में, ठीक, तो एक आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो बनाई जाती हैं सड़कें, उनके बारे में आता है। सबसे पहले नेशनल हाईवे के बारे में बात करें, अगर देखेंगे आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल हाईवे की पहचान क्या है। क्लियर। क्या पूछा जाता है? तो देखिए, जब आप नेशनल हाईवे पर चलेंगे तो सड़क के किनारे आपने देखा होगा एक मील का पत्थर लगा होता है, जिसके ऊपर किलोमीटर लिखा होता है। क्लियर। आप देखेंगे, ठीक, आजकल तो होल्डिंग्स लगने लगी है। क्लियर। बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगा दी जाती हैं। अगर जो इसका टॉप व्यू पत्थर आप देखेंगे और इसका टॉप व्यू पत्थर का जो मील का पत्थर लगा रहता है, माइल स्टोन, ये पीले कलर का होगा। किस रंग का होगा? पीले रंग का होगा। बस तुरंत आप जान जाएंगे कि हम कहां चल रहे हैं, नेशनल हाईवे पे। क्लियर है। अगर बात किया जाए नेशनल हाईवे के बाद स्टेट हाईवे, जो ये स्टेट हाईवे यहाँ पर जो मील का पत्थर लगा रहता है, ये देखेंगे जिस पर किलोमीटर लिखा रहता है, इस ऊपर वाला जो इसका टॉप व्यू है, ये किस रंग का पुता होता है? हरे रंग का पुता होगा। क्लियर। अगर ये हरे रंग का है तो तुरंत आप जान जाएंगे कि स्टेट हाईवे पर आप चल रहे हैं। तीसरा आएंगे डिस्ट्रिक्ट। तो जो डिस्ट्रिक्ट होता है, इसमें देखेंगे कि जो है अगर जो मील का पत्थर लगा हुआ है ऐसे, क्लियर, और इस मील के पत्थर पर जिस पर किलोमीटर है, ये आपका ब्लैक होगा। कैसा होगा? ब्लैक होगा या ब्राउन होगा या कहीं कहीं ब्लू भी का यूज करते हैं। तो ये आप तुरंत समझ जाएंगे कि क्या है, ये जो है आपका डिस्ट्रिक्ट हाईवे है। क्लियर। और फिर इसी में अगर देखा जाए जो ये लिंक रोड बनाई गई हैं, ठीक, लिंक रोड की पहचान क्या होगा? यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करेंगे तो जो मील का पत्थर लगा होता है जिस पर 0 किलोमीटर, ऊपर वाला ये जो देखेंगे ये आपका ऑरेंज कलर का होगा। कैसा होगा? ऑरेंज कलर का होगा, यानी नारंगी कलर का पुता होगा। आप तुरंत जान जाएंगे लिंक रोड। अब आगे इसमें पहचान क्या है? जो नेशनल हाईवे होता है ये एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है। क्लियर। एक राज्य को दूसरे राज्य से, यानी अगर देखा जाए राज्य की कैपिटल होती तो एक कैपिटल को दूसरी कैपिटल से जोड़ने का काम करेगा। जो स्टेट हाईवे होता है, क्लियर, ये क्या करता है? एक जनपद को क्या करेंगे? एक जनपद को दूसरे जनपद से जोड़ने, यानी एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने का काम करता। जो ये डिस्ट्रिक्ट हाईवे होती है या लिंक रोड होती, ये क्या करेंगी? या तो स्टेट हाईवे से जुड़ जाएंगी, ठीक, तो ये क्या करेंगी? गांव को है या कोई जो है कस्बा है उसको काहे से कनेक्ट करेंगी? या तो इसको डिस्ट्रिक्ट से जोड़ देंगी
या इसको स्टेट हाईवे के साथ जोड़ देंगी, या इसको जो है आपका जो है नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम करते हैं। क्लियर? तो ये हम लोगों ने एक ओवरव्यू तैयार किया है, ठीक, मैप के माध्यम से समझे हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। और इनमें जो ये 3 टाइप्स का है सड़क में, इस रोड का जो है ट्रांसपोर्ट में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो नेशनल हाईवे पर बात करेंगे। सारा कुछ क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्लियर? तो अगर देखा जाए इसके आगे हम लोग तो समझेंगे यहाँ पर कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसे क्या करना है, देखेंगे। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले शॉर्ट में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, आगे देखेंगे। चलिए देखेंगे इसी में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट। तो आपको बताया गया डिस्ट्रिक्ट का जो रहता है ब्लैक, ब्राउन या ब्लू से पुता होगा, और जो आपका लिंक रोड है ये जो है आपका ऑरेंज कलर होता है, और ये प्रधानमंत्री, ठीक, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इसको बनाया जाता है। क्लियर? जो ये आपका, और इसको देखेंगे ज्यादातर कौन बनवाता है, ग्राम प्रधान बनवाता है, अपने गांव को क्या करता है, लिंक रोड से, डिस्ट्रिक्ट हाईवे से या स्टेट या नेशनल हाईवे से जोड़ देता है। अब आगे हम लोग इसी में समझेंगे नेशनल हाईवे के बारे में। तो हम लोगों को पढ़ना कौन सा है, इसी में नेशनल हाईवे पढ़ना है। क्लियर? सबसे पहले अगर हम लोग नेशनल हाईवे की बात करें तो आपको बताया गया एक कैपिटल से दूसरे कैपिटल को जोड़ता है। सबसे पहले अगर देखा जाए आज वर्तमान में अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें वर्तमान में, तो देखेंगे पहले ये 288 थे पहले, लेकिन वर्तमान में जब है, क्योंकि जब 2014 में सरकार आई और इसने बड़ी पैमाने पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, तो इसमें हम लोग देखेंगे आज 599 हैं। तो वर्तमान में कितने नेशनल हाईवे हैं, तो वर्तमान में 599 नेशनल हाईवे हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं इसी, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, आपको केवल 10 नेशनल हाईवे आप पढ़ लीजिए और आपके काम की चीजें वहीं से निकल आएंगी। चलिए देखते हैं इन्हीं जो है नेशनल हाईवे में 599 में। सबसे पहले अगर हम लोग थोड़ा, अब तो मैप बदल गया है लेकिन पहले समझेंगे, ठीक, थोड़ा नेशनल हाईवे पे अगर जो हम लोग बात करें इसी नेशनल हाईवे की, तो देखेंगे इसमें कि सबसे पहले अगर 1540 की बात है, 1540 की बात है, और शेरशाह सूरी की बात है। क्लियर है? किसकी है? शेरशाह सूरी ने 1540 में बिलग्राम का युद्ध जीता, और उसके बाद उसने इस युद्ध से एक चीज सीखी कि अगर जो आप कहीं भी युद्ध क्षेत्र में लड़ने जा रहे हैं, और अगर जो आप जहां से जिस सिटी या शहर में रहते हैं और युद्ध क्षेत्र में गए, अगर जो रोड कंस्ट्रक्शन बढ़िया है तो आप सेना को, वेपन्स को बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं युद्ध स्थल तक। और युद्ध में आप जानते हैं सेना और वेपन्स का ही रोल रहता है। इस वजह से इसने क्या किया कि उस समय जब है दिल्ली पर आक्रमण जो है, बिलग्राम का युद्ध लड़ा कन्नौज का, और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। अब उसके हाथ में दिल्ली सल्तनत आ गई, तो उसने क्या किया, पेशावर से लेकर जो पाकिस्तान में पड़ता है और फिर आया दिल्ली। क्लियर? और दिल्ली के बाद उसने क्या किया, कोलकाता, कहां तक, अगर जो हम लोग बात करें इसी में, तो जो है सोनार, ये आपका बांग्लादेश में पड़ता है, यहां तक एक नेशनल हाईवे का निर्माण करवाया। फिर जब हमारा देश जो है यहाँ पर अंग्रेज आए, तो उन्होंने इसको कई पार्टों में बांटा। पहले इन्होंने कहा पेशावर से दिल्ली तक एक स्टॉपेज, फिर दूसरा दिल्ली से कोलकाता तक स्टॉपेज, और इसके बाद इन्होंने सोनार तक स्टॉपेज लिया। क्लियर? लेकिन जब देश आजाद हो गया, ठीक, इसके बाद अगर देखा जाए तो बात है 1837 के समथिंग, और यहां पर जो है एक व्यक्ति आया, उसका नाम था ग्रांट ट्रंक, ठीक, और उसने पीडब्ल्यू विभाग जो है का वो चेयरमैन बना, और उसने इस रोड की मरम्मत करवा दी, क्योंकि जो शेरशाह सूरी ने ये रोड बनवाई थी ये पत्थर से बनवाई थी। क्लियर? पत्थर वगैरह से और ईंटों से बनी हुई थी, लेकिन जब ये आया तो इसने क्या काहे से बनवा दिया, इसने तारकोल से बनवा दिया। ठीक, जैसे आज हम लोग देखते हैं गिट्टी पड़ती है, उसी में बजड़ी पड़ती है, और उसके बाद जो है उस पर तारकोल डाला जाता है, जिसको डामर
लोकल भाषा में बोलते हैं, तो उनसे बनाया। तो जब इसने बनवा दिया तो आप देखते हैं जो भी व्यक्ति रोड का निर्माण करवाता है वो क्या करता है, अपने नाम की स्लिप लगवाता है। ठीक, आज आप लोग देखते होंगे कोई सरकार आती है और जैसे रोड का निर्माण करती है, फिर जो मंत्री उस विभाग का होता है उसका वो लगा रहता है, या जिस एरिया में बन रही है, तो जैसे प्रधान वो जो है आपका विधायक ने बनवाया, सांसद ने बनवाया, या प्रधान जो है ग्राम प्रधान ने बनवाया, या किसी विभाग की योजना के तहत बना, तो उस विभाग की योजना या उस प्रधान या सांसद का जो है शिलान्यास किया जाता है, उसका नाम रहता है कि इसने बनवाया है। ठीक, तो ऐसे ही इसी वजह से अगर बात किया जाए, फिर देश आजाद हो गया तो इसको दो पार्टों में बांटा गया, नेशनल नंबर 1 और ये हो गया आपका नेशनल नंबर 2। तो अगर जो हम लोग देखेंगे तो नेशनल नंबर 1 और नेशनल नंबर 2 को ही किस नाम से जाना जाता है, शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। क्लियर, और इसका निर्माण ग्रांड ट्रंक ने करवाया, तो इसी को शॉर्ट में ग्रांड ट्रंक रोड या शॉर्ट में जीटी रोड कहते हैं। ठीक, तो नेशनल नंबर 1 और 2 को क्या कहा जाता, शेरशाह सूरी मार्ग या जीटी रोड कहा जाता था। क्लियर, लेकिन अब देखेंगे थोड़ा क्या हो गया है चेंजेस, क्योंकि अभी 2019 में मैप बदल दिया गया, तो हम लोग आगे बात करेंगे कि यह कहा जाता था, अब नहीं। लेकिन अगर जो आपसे कभी पास्ट को लेके क्वेश्चन बन जाए तो ये आप कह सकते हैं। देखेंगे, लेकिन ये जो नेशनल नंबर 1 पेशावर से नहीं, क्योंकि 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। अब क्या हो गया, पाकिस्तान कट के चला गया, कहां पर थोड़ा, और इधर बांग्लादेश कट के चला गया। तो ये जो है, तो अगर देखा जाए तो ये हमारे यहाँ पड़ता है अटारी बॉर्डर। कहाँ पर पड़ता है, अटारी, या उसी को बाघा बॉर्डर कहते हैं, ये पंजाब में है। ठीक, और इधर देखेंगे तो बीच में दिल्ली और इधर आपका आएगा कोलकाता। तो नेशनल नंबर जो है 1 कहाँ से है, तो अटारी बाघा बॉर्डर से लेके दिल्ली तक, और दिल्ली से कोलकाता तक नेशनल नंबर 2 कहा जाता था। क्लियर है, चले अब आगे बात करेंगे। इसी में एक चीजें देखेंगे, तो नेशनल नंबर जो आपका ये 1 और 2, इसके बाद इसी दिल्ली से लेके अगर देखा जाए तो बीच में आगरा पड़ता है आपका, इसके किनारे शहर पर बाद में चर्चा करेंगे, देखेंगे। यहाँ पर दिल्ली से लेके और फिर आपका यहाँ पर मुंबई तक, यहाँ पर एक नेशनल नंबर आया, ये नेशनल नंबर 8 हो गया। और फिर इसी मुंबई से लेके और चेन्नई तक, कहां तक जाएंगे, चेन्नई तक, ये नेशनल नंबर 4 हो गया। और चेन्नई से लेके अगर आपको देखा जाए तो ये कोलकाता तक ये नेशनल नंबर 5 हो गया। तो अगर जो हम लोग बात करेंगे तो देखिए दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास, ये 4 महानगर जुड़ते हैं, तो ये लोग क्या बना रहे हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज। पूछा जाता था कि बताइए भारत का कौन सा नेशनल हाईवे स्वर्णिम चतुर्भुज बनाता था, तो नेशनल नंबर 2 कौन कौन सा रहेगा, NH2 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा और 8 रहेगा। क्लियर, लेकिन अब जो है वर्तमान में बदल गया है। क्लियर, क्या बदल गया है डाटा, देखेंगे नेशनल नंबर 4 और 8 को मिला के क्या बना दिया गया, यानी 4 और प्लस नेशनल नंबर 8 को मिला के क्या बना दिया गया है, नेशनल नंबर 48। तो दिल्ली से लेके मुंबई और फिर मुंबई से लेके चेन्नई, ये हो गया 48। क्लियर, और अगर बात किया जाए नेशनल नंबर 5, नेशनल नंबर 5 है, ये काहे में बदल गया, 16 में बदल गया। और NH जो आपका ये है 2, ये काहे में बदल गया, 19 में। तो अगर जो अब पूछा जाए, ये तो था पहले का डाटा, अगर जो वर्तमान में पूछा जाए कि कौन सा नेशनल हाईवे स्वर्णिम चतुर्भुज बनाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा NH 16, 19 एंड 48। क्लियर है बात, वो पुराना डाटा था। अगर क्वेश्चन है, एग्जाम है, कभी कभी अगर जो बैक वाला डाटा पूछ ले तब भी आपको आना चाहिए, और नया डाटा पूछ ले तब भी आपको आना चाहिए। क्लियर है, कोई इतने में सब। चलिए बात करते हैं आगे। ठीक, चलेंगे देखेंगे इसी में। अब एक बात देखेंगे, यहाँ पे जो आपका NH बनाए गए हैं, NH कैसे, अब जो है 2019 में थोड़ा परिवर्तन कर दिया मैप में। पहले बड़ा याद देखे, NH1 है, 2 है, फिर 8 इधर जा रहा, 4 इधर जा रहा, 5 सब गोल मोल हो जा रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ नेशनल हाईवे का सीक्वेंस कुछ क्लियर नहीं था। तो इसी वजह से इन्होंने नेशनल हाईवे के लिए 2 रूल बनाए, ऑड और इवन का। एक बनाया सम इवन और ऑड, दूसरा बनाया विषम। अगर जो कोई सम संख्या में है, सम संख्या वाले नेशनल हाईवे को अगर मैप पर
किस लाइन के द्वारा दिखाया जाएगा, खड़ी लाइन, यानी जो है वर्टिकल लाइंस के द्वारा दिखाया जाएगा। जैसे बात किया जाए 2 4 6 8 10 ऐसे 44 ऐसे डॉट डॉट सारा कुछ क्लियर है बात। और जो विषम संख्याएं हैं, जब विषम संख्याएं हो जाएंगी वो आपको कैसे दिखाया जाएगा, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल लाइनों के द्वारा दिखाया जाएगा। ठीक मैप पर, तो जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9 27 ऐसे क्लियर। इस तरह से समझ पा रहे हैं बात को। तो हम लोग यही दो चीजों को जानना है। ठीक, तो देखेंगे इसी में हम लोग बात करेंगे। आपको ये बताया गया कि अगर जो कोई NH है और वो सम संख्या में जैसे 2 4 6 तो खड़ी लाइन पर बनाया जाएगा, और अगर जो कोई विषम संख्या में है नेशनल हाईवे जैसे 1 3 5 तो वो जो है आपका क्षैतिज लाइन में। अब यहाँ पर कहानी ये आपको समझना है, देखेंगे। अगर जो बात किया जाए जैसे यहाँ पर विषम और सम को देखेंगे तो सबसे पहले विषम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका पीओके वाला जो क्षेत्र है पाक अधिकर, वहां पर एक जगह पड़ती है बारामूला। क्या पड़ता है, बारामूला पड़ता है क्लियर। और बारामूला से ये शुरू होगा और इसके बाद यहाँ पर लद्दाख में जाएंगे, एक जगह पड़ेगी लेह। कहाँ पर, लेह। और ये आपका हो जाएगा NH1 क्लियर। तो अगर जो आपका देखा जाए NH1 ये कहां पर पड़ेगा आपका, तो ये बारामूला से, कहां से रहेगा, बारामूला से और लेह तक। ठीक, ये है जम्मू एंड कश्मीर में और ये है आपका लेह कहां पर पड़ेगा, लद्दाख में क्लियर है। तो नेशनल हाईवे। अब अगर देखा जाए ठीक नेशनल नंबर 2 किस पर बात करेंगे, नेशनल नंबर 2। तो नेशनल नंबर 2 देखिए आपको ये सम है, अभी विषम तो कैसा बताया गया था, ऐसे हॉरिजॉन्टल, और अब ये सम है तो कैसा हो जाएगा, वर्टिकल। तो ये आपका पड़ता है असम में, एक जगह पड़ती है डिब्रूगढ़। क्या पड़ता है, डिब्रूगढ़। और ये असम में यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर आएंगे अगर जो मिजोरम में, तो ये जगह का नाम पड़ेगा तुईपांग। क्या पड़ेगा, तुईपांग। और ये है आपका नेशनल नंबर ठीक 2 क्लियर। तो जो नेशनल नंबर 2 है क्लियर, कौन सा है, NH2। तो ये आपका पड़ेगा डिब्रूगढ़। क्या पड़ेगा, डिब्रूगढ़ से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, तुईपांग तक जाएगा। कहां तक जाएगा, तुईपांग तक। और ये है आपका ठीक, अगर देखा जाए ये जो आपका है ये पड़ेगा असम में डिब्रूगढ़, और ये तुईपांग पड़ेगा मिजोरम। अब दोनों में एक बात समझेंगे, अगर जो 12 ये NH1 की बात किया जाए तो सबसे उत्तर में स्थित, अगर जो पूछा जाए कि भारत का नेशनल हाईवे कौन सा है जो सबसे उत्तर में, तो आंसर हो जाएगा NH1। और अगर जो आपसे पूछा जाए सबसे पूर्व में, क्योंकि ऊपर वाली पार्ट हमेशा नॉर्थ रहता, नीचे वाला साउथ, ये वेस्ट रहता और ये आपका ईस्ट रहता, तो पूछा जाए सबसे पूर्व में, अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पूर्व में स्थित नेशनल हाईवे, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 क्लियर है बात। क्या हो जाएगा, नेशनल नंबर 2 हो जाएगा क्लियर है बात। तो आपको क्या बताया गया कि डिब्रूगढ़ से तुईपांग तक NH सबसे पूर्व में स्थित कौन सा नेशनल हाईवे है, तो NH आपका हो जाएगा 2 क्लियर है। अब ऐसे ही यहाँ पर अगर बात किया जाए तो 1 2 3 ऐसे आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर जानना है कि हम लोग बात करेंगे 27 पर। किस पर बात करेंगे, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको NH 27 पर बात करेंगे। तो देखेंगे नेशनल नंबर 27, तो ये आपका शुरू होता है पोरबंदर से। कहां पर, ये पोरबंदर पड़ेगा गुजरात में, और यहां से जाएगा और ये असम में एक जगह पड़ती है सिलचर। कहां पर बात करेंगे, सिलचर पर बात करेंगे यहाँ पर ठीक। तो सिलचर पर अगर देखेंगे ये असम में है, तो नेशनल नंबर अगर जो हम लोग 27 की बात करें तो ये आपका पड़ता है पोरबंदर से, पोरबंदर से, और कहां तक जाएगा, सिलचर तक जाएगा। कहां तक जाएगा, सिलचर तक जाएगा ठीक। ये पोरबंदर पड़ता है गुजरात में, कहां पर पड़ेगा, गुजरात में। और सिलचर कहां पर पड़ता है, असम में
ठीक, तो गुजरात से असम तक, और ये है आपका नेशनल नंबर 27। कौन था? NH 27। क्लियर है बात। अगर बात किया जाए 2014 से पहले, तो नेशनल सबसे पहले 2014 से पहले नेशनल नंबर 7 सबसे बड़ा था, 14 के बाद नेशनल नंबर 44 हो गया। लेकिन अभी जो सड़क और रोड कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनिस्ट्री, भारत सरकार की जो है रिपोर्ट आई है रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री की, उसमें बताया गया नेशनल नंबर 27 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या है? क्योंकि पहले ये सिलचर तक नहीं, मड़गांव तक था, इसके बाद ये क्या है, पोरबंदर तक बना दिया गया गुजरात में। तो वही 994 किलोमीटर की और 74 किलोमीटर की और डिस्टेंस में जुड़ गई। तो पहले वो 37-7 था, अब ये इसमें जुड़ी। तो इसकी लंबाई अगर देखा जाए, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ये है आपका 4112 किलोमीटर। इसी वजह से सबसे लंबा राजमार्ग, सबसे लंबा, देखते रहेंगे बहुत सारी किताबों में लिखा है, लेकिन ये आपको करंट का डाटा बताया जाता है, जो मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है उसके अनुसार आप देखेंगे, बात करेंगे। यूट्यूब बहुत सारे चलते हैं और बहुत सारी चीजें है, उसमें यही NH 44 यही सब चिल्लाते रहते, वो सब नहीं। अब आप वर्तमान का डाटा देखकर ही आप बात करेंगे। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका हो जाएगा 27। क्लियर है बात। चलिए देखेंगे, ये 7 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है? तो 7 राज्यों से होकर गुजरता है। क्लियर। कौन कौन से? तो पहला राज्य है इसमें गुजरात, कौन सा हो जाएगा? गुजरात। और दूसरा राज्य है इसी में अगर देखा जाए तो राजस्थान, कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। तीसरा आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, चौथा आपका हो जाएगा यूपी, और फिर आपका बिहार, और फिर आपका पश्चिम बंगाल, और फिर आपका हो जाएगा असम। कोई शक इतनी बातों में? आप अच्छे से जानते रहेंगे कौन कौन से राज्य हो जाएंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, 7 राज्यों से होके गुजरता है। क्लियर। अगर गुजरात में किस स्थान से स्टार्ट होता? पोरबंदर से। और असम में कहां पर खत्म होता है? तो सिलचर में खत्म होता है। क्लियर। और अगर देखा जाए भारत के बीचों बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो आपका आंसर हो जाएगा 27। क्लियर है। चलिए बात करेंगे 2 के बाद, फिर यहां पर आएंगे। अगर बात किया जाए तो 2 हो जाएगा, फिर इधर 3 हो गया, 2 के बाद फिर 4 आएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ 4 की बात थोड़ी कर लेंगे। 4 आपको इधर देखेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा अंडमान निकोबार। क्या पड़ेगा? ये है आपका अंडमान, ठीक, और फिर ये है आपका निकोबार। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर आपका जो है पड़ेगा। तो अंडमान में आएंगे, यहाँ पर देखेंगे नेशनल नंबर, तो ये आपका पड़ता है यहाँ पर, ठीक, ये आपका पड़ेगा चिड़िया टापू, ठीक, सॉरी क्या पड़ेगा? माया बंदर। ये टापू है, इस माया बंदर से स्टार्ट होगा और यहाँ पर जाएंगे तो चिड़िया टापू पड़ेगा। क्या पड़ेगा? चिड़िया टापू पड़ेगा। क्लियर। और यहाँ तक, और ये है आपका नेशनल नंबर 4। कौन सा है नेशनल नंबर 4? तो अगर जो हम लोग बात करें इसी में आगे, तो अगला अगर जो हम लोग इसी में बात की जाएगी तो वो कौन सा आपका हो जाएगा? नेशनल नंबर 4। तो ये अंडमान में पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा? अंडमान में है। और पहले ये 4 यहाँ पर था, मुंबई से चेन्नई के बीच, पहले बताया जाता था ना, अब शिफ्ट हो गया सर नाम। तो अंडमान में कहां पर पड़ेगा? ये माया बंदर है। कौन सा? माया बंदर से लेके और कहां तक है आपका? चिड़िया टापू तक है। कहां तक है? चिड़िया टापू तक, यहां तक ये आपका नेशनल नंबर 4 है। क्लियर। चले आगे बीचों बीच बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे, ठीक। अब आगे एक नेशनल नंबर की बात करेंगे तो बीचों बीच जो है भारत के कौन सा? 44 है। अगर बात किया जाए नेशनल नंबर 44, देखेंगे इसके बारे में। अगर जो हम लोग बात करें अभी 27 से पहले, यही तो भारत का दूसरा सबसे लंबा,
अगर देखा जाए दूसरा सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ठीक, तो हो जाएगा इसकी है 37-17 किलोमीटर लंबाई है, इसकी कितनी है 37। और अगर जो बात किया जाए यह 13 राज्यों से गया हुआ है, कितने राज्यों से, 13 राज्यों से। इसमें देखेंगे 11 राज्य हैं, 11 राज्य प्लस 2 आपका केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 कैसे हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्लियर। इसी वजह से तो कुल भारत के कितने राज्यों से ये गया हुआ है, देखेंगे सबसे पहले 11 राज्य कौन कौन से हैं। तो अगर हम लोग बात करें इसी में देखेंगे, पहला है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, लेकिन जम्मू कश्मीर का किस में आएगा, यूनियन टेरिटरी अब हो गया, क्लियर। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा आपका हो जाएगा यूनियन टेरिटरी दिल्ली। तो 2 ये हो गए और 11 राज्य कौन कौन से हैं। इसके बाद हम लोग बात करें, पंजाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद ये हरियाणा, हरियाणा के बाद यूपी, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और लास्ट में आपका है तमिलनाडु, क्लियर। तो ये 11 राज्य, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, क्लियर है बात। और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और आपका क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, क्लियर है बात। तो ये 2 आपका जो है केंद्र शासित जो है प्रदेश और ये 11 राज्य, पूरा लंबाई इसकी कितनी है, ये भारत का दूसरा सबसे लंबा। अब एक क्वेश्चन और बनता है, ये उत्तर और ये दक्षिण, तो ये उत्तर दक्षिण ये, ठीक। तो देखेंगे इसी में जो नेशनल नंबर 44 तो दूसरा सबसे लंबा और इसकी 17 किलोमीटर लंबाई, 11 राज्य हैं, 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों से ये गया हुआ और भारत के बीचों बीच। अब एक यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, इसको कहते हैं उत्तर और दक्षिण गलियारा, क्या कहेंगे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉरिडोर बोला जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, क्या कहते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक, गलियारा बोलते। और ये आपका हो जाएगा ईस्ट एंड वेस्ट, क्या हो जाएगा, ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर, क्लियर। यानी इसको कहते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा। ये क्वेश्चन बनता है कि एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है झांसी, तो एक दूसरे को कहां पर काटेंगे, झांसी में काटते। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा एक दूसरे को झांसी में काटते हैं, क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे, तो ये है, आगे देखेंगे इसी में जो अब आपका इधर आएंगे, ठीक, तो जैसे ये 44 हो गया, इसके बाद आपका जो है एक कॉरिडोर और आएंगे, यहाँ पर देखेंगे ये आपका पड़ता है जैसलमेर, क्या पड़ता है, जैसलमेर कहाँ पर है, तो जैसलमेर आपका है जो है राजस्थान में, और यहाँ से शुरू होगा और ये आपका गुजरात में पहुंचेंगे, एक जगह पड़ती है प्रांतिज, ठीक। और ये आपको जो नेशनल नंबर बताया गया ये है 68, क्लियर है। तो अगला जो नेशनल हाईवे है वो 68 पर हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। तो जो नेशनल नंबर 68 पर थोड़ा जानेंगे। देखिए ये कहां से कहां तक है, तो ये आपका जैसलमेर तक है, कहां है, जैसलमेर से शुरू होगा और ये प्रांतिज तक जाएगा, कहां तक जाएगा, प्रांतिज। जैसलमेर पड़ता है आपका राजस्थान में, ठीक, और प्रांतिज पड़ता है गुजरात में,
कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। यहाँ से ये जो है जाता है। अगर देखा जाए तो सबसे पश्चिम में क्या हो जाएगा? सबसे पश्चिम में स्थित, पश्चिम में स्थित कौन सा है? तो सबसे पूर्व में था NH2 और 68 सबसे पश्चिम में स्थित नेशनल हाईवे है, जैसलमेर से प्रांतिश तक। ठीक, चले आगे बात करते हैं इसी में। अब है लास्ट में देखेंगे यहाँ पर, ये आपका केरल में पड़ता है त्रिवेंद्रम। क्या पड़ता है? त्रिवेंद्रम। यहाँ से एक नेशनल हाईवे शुरू होता है और फिर यहाँ पर आएंगे। ठीक, अगर जो हम लोग बात करेंगे तो धनुषकोटी, तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है धनुषकोटी। क्या पड़ती है? धनुषकोट। तो ये आपका आएगा, अगर जो हम लोग बात करें NH, ये है NH87। कौन सा है ये बताया गया? NH87। कौन सा है? NH87। तो नेशनल नंबर 87 ये कहाँ से पड़ेगा? त्रिवेंद्रम से। त्रिवेंद्रम से जाएगा और कहाँ तक है? धनुषकोटी। ये तमिलनाडु में धनुषकोटी है। अब APJ अब्दुल कलाम का जन्म धनुषकोटी में हुआ, तो ये त्रिवेंद्रम है केरल में और धनुषकोटी है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो ये है। और अगर पूछा जाए सबसे दक्षिण में स्थित, सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा नेशनल हाईवे है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 87। क्लियर? चले अब बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है NH, ये जो आपका यहाँ 3 है, ये आपका यहाँ पर एक और जान लेंगे थोड़ा। NH3 ये आपका पड़ता है अटारी। कहाँ पर पड़ता है? अटारी पड़ता है। और फिर यहाँ से शुरू होगा और फिर ऐसे जाके ये लेह तक जाएगा। तो थोड़ा इस पे NH पर बात कर लेंगे। किस पर बात करेंगे? NH। तो ये NH3 है, ये आपका अटारी बॉर्डर से शुरू होगा और ये लेह तक जाएगा। क्लियर? ये नेशनल नंबर 3। तो अभी जैसे आपको हम लोगों ने पहले बात की थी, क्या बात की थी पहले? कि नेशनल नंबर 1 और 2 शेरशाह सूरी मार्ग में आता है। क्या में आता है? शेरशाह सूरी मार्ग में आता। तो आपको देखेंगे यहाँ पर आएंगे तो NH, ये देखिए थोड़ा पार्ट 3 वाला, क्योंकि पहले यहाँ से ये इधर 1 गया था, लेकिन अब सब बदल गया डाटा। तो ये हो जाएगा NH3, फिर यहाँ पर 44 और यहाँ पर आएंगे तो 19 में ये मिल जाएगा। ठीक, 44 ही। तो अगर देखा जाए इनको ही शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं, या इसी को GT रोड कहते हैं। क्लियर है बात? अब ये थोड़ा डाटा समझ लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो नेशनल नंबर 3, नेशनल नंबर 44, नेशनल नंबर 19 को शेरशाह सूरी मार्ग या GT रोड कहते हैं। चलिए आगे। अब देखा जाए, अगर जो यहाँ पर हम लोग बात करें तो दिल्ली क्या पड़ता है? दिल्ली। तो दिल्ली से शुरू होगा नेशनल नंबर और ये फिर आपका आएगा मुंबई तक। कहाँ आएगा? मुंबई। मुंबई। पहले ये वाला नेशनल नंबर 8 था। कितना था? 8 था। क्लियर? और फिर मुंबई से लेके और आपका अगर देखा जाए यहां पर आएंगे तो चेन्नई। ठीक, ये 4 था। कितना था? 4 था। अब इन दोनों को मिला के क्या कर दिया गया? 48 कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 48। तो अगर देखा जाए, अब आपसे पूछा जाए नेशनल नंबर 48 कहां से कहां तक है, तो नेशनल नंबर 48 आपका हो जाएगा दिल्ली से ठीक जो है आपका चेन्नई तक। कहां तक हो जाएगा? दिल्ली से चेन्नई तक ये 44 हो जाएगा। क्लियर? आगे बात करेंगे, अगर देखा जाए यहां पर आएंगे तो आपका पड़ता है कोलकाता। क्या पड़ेगा? कोलकाता। क्या पड़ेगा? कोलकाता। ये हो जाएगा नेशनल नंबर। अगर हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे ये है NH16। पहले ये कौन सा था? 5 था। पहले कौन था? ये 5 था। पहले कौन था? तो यही नेशनल नंबर जो 5 है ये काहे में बदल गया? 16 में। तो अब आपको जानना है नेशनल नंबर 16 पर, तो ये कहां से कहां तक है? तो ये चेन्नई से शुरू होगा और फिर चेन्नई से जब आपका ये शुरू होता है और फिर कहां पर तक जाएगा? कोलकाता तक जाएगा। कोलकाता तक। क्लियर है? अब एक बात आपको जानना है, देखिए इधर आपका बंगाल की खाड़ी है। क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी है। थोड़ा समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
जो बंगाल की इधर खाड़ी पड़ेगी, कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, या इसी को हम लोग पूर्वी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंगाल की ये खाड़ी है, ठीक, और जो ये वाली तट रेखा है इसको कहा जाता है पूर्वी घाट। क्लियर। तो आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कि बताइए वह कौन सा नेशनल हाईवे है जो पूर्वी घाट या बंगाल घाट की खाड़ी के समांतर फैला। तो अगर जो पहले पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा पहले, ठीक, और अगर जो वर्तमान की बात किया जाए तो नेशनल नंबर 16। तो आपको आंसर क्या बताना है, पूर्वी घाट या बंगाल की खाड़ी के समांतर फैला है, बंगाल की खाड़ी के समांतर फैला है। पॉइंट समझते रहेंगे, क्लियर, क्योंकि 5 ही 16 में बदल गया है। तो अगर जो कहीं ऑप्शन में पूछे बंगाल की खाड़ी या पूर्वी घाट के समांतर कौन सा नेशनल हाईवे है और आपका ऑप्शन में 16 ना हो और 5 हो, तो समझ जाइए कि इसने बैक वाला डाटा आपसे पूछा है, तो तुरंत आप 5 को क्लिक करेंगे। और अगर जो मान लीजिए 5 ऑप्शन में है और 16 भी है तो आपको केवल 16 टिक करना, क्योंकि अब आप समझ जाएंगे कि वर्तमान का डाटा पूछा गया है और आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने ऑप्शन में 5 रखा है, क्लियर। और अगर जो ऑप्शन में 5 नहीं है 16 है तब तो कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हैं, बहुत जरूरी है ये सारी छोटी छोटी चीजें जानने की। चलिए आगे बात करेंगे। और फिर है नेशनल नंबर आपका दिल्ली से लेके, अगर जो हम लोग बात करेंगे इसी में, तो ये नेशनल नंबर कौन सा था, 48, ठीक, कौन सा था, NH48 बताया गया था। और अब कोलकाता से ये, तो ये है आपका, अगर बात किया जाए ये है NH90, क्लियर। पहले ये कौन सा था, 2, क्लियर, कौन सा था नेशनल हाईवे, अगर जो आपसे पूछा जाए कौन सा था तो आपका आंसर हो जाता है 9 जो है NH2, और यही बदल गया है 19 में। तो हम लोग किस पर बात करेंगे, NH19 पर। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये दिल्ली से आपका शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, कोलकाता तक, ठीक। और अपने यहाँ जो है ये आगरा से शुरू होता है, क्लियर, आगरा से शुरू होगा और कोलकाता तक जाएगा यूपी में, क्लियर। और दिल्ली से आगरा तक आएगा तो ये NH44 आएगा। अगर जो दिल्ली से आगरा तक ये 44 रहेगा, आगरा से कोलकाता तक आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, NH19 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। तो ये कौन सा है, नेशनल नंबर जो है आपका, ठीक, 19 है, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे इसी में, तो ये आपका पूरा मैप अब देखेंगे। तो नेशनल नंबर 16, 19 और 48 क्या बनाते हैं, यही आपका जो है गोल्डन कॉरिडोर बनाते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज। ये आपको बात बताई जा चुकी है। पहले कौन सा था, 2 था, 8 था, 4 था और 5 था, लेकिन अब वर्तमान में कौन सा हो जाएगा, 19, 48 और 16, क्लियर है। क्योंकि ये 4 भारत के महानगरों को जोड़ता है, इसीलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज या गोल्डन कॉरिडोर कहा जाता है, क्लियर है पॉइंट। चले आगे कुछ और बात कर ली जाए थोड़ी। अब देखेंगे, अभी आपको बताया गया सबसे लंबा कौन सा था, नेशनल नंबर 27। अब सबसे छोटा की बात करेंगे। तो देखेंगे जब आपको मैप की थोड़ा बात करेंगे, कैसे आज अब मैपिंग की गई है, तो आपको 2 तरह से मैपिंग में बात बताई गई कि आपका एक तो ये हो गया सम और विषम में। अब मान लीजिए जैसे कोई नेशनल हाईवे ऐसे वर्टिकल है, जैसे मान लीजिए 44 और इससे कोई नेशनल नंबर निकाला गया है, तो जैसे इससे पहला निकाला गया तो अब यहाँ पर 44 कर देंगे, एक ऐसे कर देंगे, दूसरा जो निकाला जाएगा तो 44 कर देंगे, उसके आगे 2 कर देंगे, इस तरह से यानी नेशनल हाईवे से खंड बांटेंगे। और मान लीजिए कभी खंडों से भी बांटा गया है कोई नेशनल, तो मान लीजिए 144 से पहला निकाला गया यहाँ पर सॉरी नेशनल पहला, तो ये हो जाएगा 144 और एक दूसरा निकाला गया तो 144 बी हो जाएगा। अब ये 1, 2 में नहीं बांटेंगे, ए और बी में बांटेंगे, तो नेशनल हाईवे से खंड और उपखंडों में बांटा गया। ऐसे मान लीजिए 27 है तो इससे पहला निकाला गया तो ये हो जाएगा 127, दूसरा निकाला गया 227 और तीसरा निकाला गया तो 327। अब इस 327 से एक निकाला गया, 2 निकाला गया तो ए और बी में। तो आप आएंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे पहले नेशनल नंबर, जैसे आपको 7 था, सबसे छोटा 47
ए था, यही था ना। लेकिन अब बात करेंगे, देखेंगे फिर अब 27 हो गया है और अब 47A सबसे छोटा नहीं रहेगा। क्लियर, देखेंगे कौन सा हो गया है, देखेंगे। आप आएंगे पश्चिम बंगाल में तो एक यहाँ से महाभारत चोटी पड़ती है, उसमें नेपाल में, वहां से एक नदी आती है मेची, और वो आके महानंदा में मिलती है। क्लियर, तो इसी पर एक पुल बनाया गया है, उसका नाम है मेची पुल। क्या बनाया गया है? मेची पुल बनाया गया भारत और नेपाल की सीमा रेखा पर। और हमारे यहाँ पड़ता है आपका जो ये 327, तो इससे ए बी और टी, और जब ये 3 निकाला गया 3 से तो 327, 127, 227, 327, और इस 327 से फिर उपखंड बनाए गए। तो पहला और दूसरा, तो दूसरा वाला बनाया गया ये है 327B। क्लियर, और ये आपकी जगह पड़ती है कहाँ पर? तो अगर जो हम लोग बात करें तो ये जगह पड़ती है आपकी, ठीक, कोलकाता में पानी की टंकी। क्या पड़ती है? पानी की टंकी, ये आपका पश्चिम बंगाल में, और यहाँ से लेके मेची पुल तक बनाया गया। तो अगर जो आपसे पूछा जाए नेशनल नंबर 327B, ये क्या है? भारत का सबसे छोटा है, ठीक, छोटा राजमार्ग। इसकी लंबाई है 1.2 किलोमीटर। कितनी है? 1.2 किलो। और कहां से कहां तक? तो ये पानी की टंकी, क्या पड़ेगा? पानी की टंकी जगह से लेकर और आपका मेची पुल, ठीक, मेची पुल, पानी की टंकी पड़ेगी वेस्ट बंगाल में, और मेची पुल आपका पड़ेगा भारत और प्लस नेपाल की सीमा पर। ठीक, तो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 327, सबसे लंबा 27, और दूसरा तो 44। ये सारी चीजें, अगला एक पॉइंट और समझ लेंगे और इसके बाद इस टॉपिक को बिल्कुल क्लोज करेंगे। देखेंगे जो ये मुंबई है और ये कन्याकुमारी है, इस मुंबई से कन्याकुमारी के बीच एक नेशनल नंबर खींचा गया और इसका नाम है NH66। क्या नाम है? NH66। ठीक, ये कहां से कहां तक है? तो ये मुंबई से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? कन्याकुमारी तक जाएगा, कन्याकुमारी तक। ठीक, ये बनाया गया है। आपको समझना क्या, देखेंगे इधर ये आपका पड़ता है भारत का जो ये पार्ट है, इसको कहेंगे पश्चिमी घाट। क्या कहेंगे? पश्चिमी घाट। क्या बोलेंगे इसको? तो पश्चिमी घाट बोलेंगे। क्लियर, और अगर जो आपसे पूछा जाए ये कौन सा इधर सागर भरा है, तो अरब सागर भरा। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन पैथर बना था कि पूर्वी घाट या बंगाल की खाड़ी के समांतर जो है 16 है, ठीक, 16 है, तो 66 किसके पैरेलल है? तो पश्चिमी घाट। किसके पैरेलल है? पश्चिमी घाट या अरब सागर, अरब सागर के समांतर, अरब सागर के समांतर फैला, ठीक, राष्ट्रीय राजमार्ग। क्लियर है बात? तो ये सारे बात हम लोगों ने की। सबसे उत्तर में NH1, सबसे दक्षिण में NH87, सबसे पूर्व में NH2 और सबसे पश्चिम में NH68, बीच में 44, इधर बीच में 27। क्लियर, अगर बात किया जाए सबसे लंबा 27, सबसे छोटा 327B। क्लियर, और ये उत्तर और दक्षिण और पूर्व और पश्चिम गलियारा एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। अरब सागर के समांतर नेशनल नंबर 16, पूर्वी घाट के समांतर, और पश्चिमी घाट या अरब सागर के समांतर 66। ये सारी बातें हम लोग की, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।